हेलो दोस्तों, मैं अहमद मिनी टाइम्स में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण और रोचक है। जी हाँ, हम बात करेंगे भारत की मुस्लिम आबादी के बारे में। भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ पर हर समुदाय, हर धर्म को बराबरी का हक और सम्मान दिया जाता रहा है। इस वीडियो में हम 2025 के परिप्रेक्ष्य में भारत की मुस्लिम आबादी, इसके ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए कुछ वैश्विक तथ्यों पर नज़र डाल लेते हैं। क्या आप जानते हैं, इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म है। जी हाँ, पीयू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम आबादी दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ रही है। इतना ही नहीं, 10 मुसलमानों में से पूरी दुनिया में एक भारतीय है। यह आंकड़ा अपने आप में भारत की मुस्लिम आबादी के महत्व को दर्शाता है। अनुमानों के मुताबिक 2050 तक इस्लाम ईसाई धर्म को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन सकता है। लेकिन भारत में हिंदू धर्म अभी भी बहुसंख्यक ही रहेगा और ये हमारी सांस्कृतिक विविधता का एक अनमोल हिस्सा है। अब बात करते हैं भारत की मुस्लिम आबादी की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिम समुदाय की आबादी लगभग 17.2 करोड़ थी, जो उस समय की कुल जनसंख्या का 14.2% थी। लेकिन 2025 में विभिन्न अनुमानों के आधार पर यह संख्या बढ़कर लगभग 20 से 22 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। कुछ स्वतंत्र अध्ययनों का दावा है कि यह आंकड़ा और भी अधिक हो सकता है, लेकिन सरकारी आंकड़े इसकी पुष्टि नहीं करते। ये एक ऐसा विषय है जो हमेशा चर्चा का केंद्र रहता है। क्या आप सोचते हैं भारत में मुस्लिम आबादी कितनी हो सकती है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। भारत का क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसकी कुल जनसंख्या 2025 में लगभग 140 करोड़ के आसपास होने का अनुमान है। इस विशाल आबादी में मुस्लिम समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत इंडोनेशिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। यह अपने आप में गर्व की बात है कि भारत में इस्लाम को इतना सम्मान और महत्व दिया जाता रहा है। इस्लाम का भारत में आगमन 7वीं शताब्दी में हुआ था। अरब व्यापारियों ने सबसे पहले भारत के पश्चिमी तटीय इलाकों जैसे केरल और गुजरात में इस्लाम का प्रचार प्रसार किया। इन व्यापारियों ने न केवल व्यापार किया बल्कि अपनी संस्कृति और धर्म को भी यहाँ के लोगों के साथ साझा किया। बाद में मुगल साम्राज्य के दौरान इस्लाम ने भारत में अपनी गहरी जड़ें जमाई। मुगल शासकों ने केवल शासन किया बल्कि कला, वास्तुकला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार जैसे ऐतिहासिक स्मारक इस्लामिक वास्तुकला के बेहतरीन नमूने हैं। समय के साथ इस्लाम भारत की संस्कृति और समाज का अभिन्न हिस्सा बन गया। आज भारत में मुस्लिम समुदाय न केवल जनसंख्या के आधार पर बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस्लामिक परंपराओं ने भारत की सांस्कृतिक समृद्धि को और गहरा किया है। भारत में मुस्लिम आबादी का वितरण भी बहुत रोचक है। कुछ राज्यों में मुस्लिम समुदाय की संख्या काफ़ी अधिक है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और केरल जैसे राज्यों में मुस्लिम आबादी की डेंसिटी ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है, जो लगभग 4 करोड़ के आसपास है। इन राज्यों में इस्लामिक संस्कृति और परंपराएं गहराई से रची बसी हैं। मस्जिदें, दरगाहें और इस्लामिक शिक्षण संस्थान इन राज्यों की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं। उदाहरण के तौर पर केरल में इस्लाम का प्रभाव बहुत पुराना है। यहाँ मलिक दीनार मस्जिद,
जो भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है, 7वीं सदी में बनाई गई थी। इसी तरह दिल्ली की जामा मस्जिद और अजमेर शरीफ दरगाह भारत की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं। ये स्थान न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि ये भारत की एकता और विविधता का भी प्रतीक हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारत में मुस्लिम आबादी इतनी तेजी से क्यों बढ़ी? इसके पीछे सामाजिक और आर्थिक कारण हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारत में मुस्लिम आबादी इतनी होने के बाद भी पीछे क्यों है? इसके पीछे कई सामाजिक और आर्थिक कारण हैं। कुछ प्रमुख कारणों में शिक्षा की कमी, गरीबी और सामाजिक जागरूकता का अभाव शामिल है। 2018 के एक अध्ययन के अनुसार राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में हिंदू प्रजनन दर कुछ दक्षिणी राज्यों जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की मुस्लिम प्रजनन दर से अधिक थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि जनसंख्या वृद्धि का कारण धर्म से अधिक सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हैं। हालांकि ये भी सच है कि भारत की समग्र जनसंख्या वृद्धि दर में धीरे धीरे कमी आ रही है। शिक्षा और जागरूकता के प्रसार के साथ लोग परिवार नियोजन के महत्व को समझ रहे हैं। यह एक सकारात्मक संकेत है जो दर्शाता है कि भारत प्रगति की राह पर है। इस्लाम का प्रभाव भारत के हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। वास्तुकला में ताजमहल और कुतुब मीनार जैसे स्मारक इस्लामिक कला के प्रतीक हैं। संगीत में सूफी संगीत और कव्वाली ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को और समृद्ध किया है। साहित्य में उर्दू कविता और गजल ने पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है। रमज़ान, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा जैसे त्योहार भारत में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। ये त्योहार न केवल मुस्लिम समुदाय के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एकता और भाईचारे का प्रतीक हैं। 2025 में भारत की कुल जनसंख्या में हिंदू धर्म के मानने वालों की संख्या लगभग 110 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का 74% है। दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उन्हें कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अभी बहुत से काम करने की ज़रूरत है। मुस्लिम समुदाय के लिए बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भारत सरकार और समाज की जिम्मेदारी है। भारत की सबसे बड़ी ताकत इसकी विविधता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी जैसे सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। तिरुपति बालाजी, काशी विश्वनाथ, हजरत निजामुद्दीन दरगाह और अजमेर शरीफ जैसे धार्मिक स्थल भारत की सांस्कृतिक एकता को दर्शाते हैं। ये स्थान न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि ये भारत की साझा विरासत का भी हिस्सा हैं। भारत में मुस्लिम समुदाय न केवल जनसंख्या के आधार पर बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। उनकी परंपराएं, त्योहार और योगदान भारत को और भी समृद्ध बनाते हैं, चाहे वो सूफी संगीत हो, उर्दू साहित्य हो या फिर इस्लामिक वास्तुकला। हर क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय का योगदान अनमोल है। ये दिखाता है कि भारत का हर समुदाय अपनी पहचान बनाए रखते हुए देश की प्रगति में योगदान दे रहा है। तो दोस्तों, भारत की मुस्लिम आबादी न केवल एक जनसांख्यिकीय आंकड़ा है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस समुदाय ने भारत की विविधता को और रंगीन बनाया है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हर समुदाय को समान अवसर और सम्मान मिले, क्योंकि यही भारत की असली ताकत है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आप तक हम पहुँचाते रहें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि आप भारत की मुस्लिम आबादी के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।